हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक आवर्धक लेंस का उपयोग जो है बच्चों इसलिए किया जाता है कि जिससे कि देखे जाने वाले बिंब को सामान्य निकट बिंदु की अपेक्षा नेत्र के अधिक समीप लाया जा सके। इसके फलस्वरूप बच्चों यहाँ पर चार विकल्प दिए गए, सही विकल्पों का चयन करना है। पहला विकल्प कहा जा रहा है बच्चों, बिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक जो कोण है बच्चों वो बड़ा हो जाता है और इस प्रकार इसे अधिक विस्तार से देखा जाता है। फिर बच्चों बी विकल्प है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। सी विकल्प बच्चों की दृष्टि क्षेत्र में वृद्धि होती है। और डी विकल्प है कि निकट बिंदु पर अनंत आवर्धन होता है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि बच्चों ये जो आवर्धन लेंस होता है बच्चों, ये एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है बच्चों। आवर्धन लेंस एक उत्तल लेंस होता है बच्चों, जिसके द्वारा हम वस्तुओं की जो बच्चों प्रतिबिंब है बिंब का वो बड़ा करके बच्चों देखते हैं, उत्तल लेंस होता है। और इसका जो आवर्धन होता है बच्चों वो कितना होता है, तो आवर्धन होता है हमारा, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 1 - d/f, जहां पे बच्चों f क्या है, इस लेंस की फोकस दूरी है, और d क्या है बच्चों, ये निकट बिंदु की न्यूनतम दूरी है बच्चों, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब एक आवर्धक लेंस का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जिससे कि देखे जाने वाले बिंब को सामान्य निकट बिंदु की अपेक्षा नेत्र के अधिक समीप लाया जा सके। इसके फलस्वरूप क्या होगा बच्चों, बिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण बड़ा होता है और इस प्रकार इसे अधिक विस्तार से देखा जाता है। तो चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारी आंख है इस प्रकार से यहाँ पर, और बच्चों ये इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों जब वस्तु हमारी दूर है इस प्रकार से, तब ये इसके ऊपर जो आंतरिक कोण का मान है बच्चों वो इस प्रकार है। जब वस्तु को हम पास में लेकर के आएंगे बच्चों इस प्रकार से, तो क्या होगा बच्चों, ये आंतरिक कोण का मान बच्चों बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कि ये हमारा विकल्प जो है बच्चों, नेत्र पर जब समीप लाया जाएगा तो नेत्र पर आंतरिक कोण बड़ा होता है, इस प्रकार इसे अधिक विस्तार से देखा जा सकता है। ये हमारा बच्चों सही विकल्प है। फिर बी विकल्प है कि आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि जो हमारा आवर्धन लेंस उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है बच्चों। तो बच्चों जब हम इसके समीप में वस्तु रखते हैं तो समीप का अर्थ ये हो बच्चों कि इस प्रकार से ये इसके फोकस बिंदु और इसके केंद्र के बीच में बच्चों कहीं इस प्रकार से जब हम वस्तु को रखते हैं इस प्रकार से बच्चों, तो क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है बच्चों। तो इसका प्रतिबिंब जो है अगर बनाने के लिए एक किरण बच्चों यहाँ से ले जाए केंद्र से, तो बच्चों ये इस प्रकार से बिना प्रभावित हुए चली जाएगी। फिर बच्चों इसके समतल जाने वाली जो किरण होती है, समांतर जाने वाली बच्चों, अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जो है वो फोकस बिंदु से होकर के जाती है बच्चों इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपवर्तन के पश्चात दोनों किरण जो है दूर जाती है एक दूसरे से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसका प्रतिबिंब बनाना चाहें तो इन दोनों किरणों को जो है बच्चों इस प्रकार से पीछे बढ़ाना पड़ेगा बच्चों, और पीछे बढ़ाने के बाद बच्चों इस प्रकार से ये बच्चों हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमें दिख रहा है कि ये जो हमारी जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, ये हमारा वस्तु की तरह सीधा है, और बच्चों ये किरणों के वास्तविक रूप से मिलने से नहीं बन रहा है बच्चों, ये इसलिए ये हमारा आभासी प्रतिबिंब है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आभासी एवं सीधा बच्चों ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये बच्चों जो बी विकल्प कह रहा है कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये हमारा सही विकल्प है। फिर बच्चों सी विकल्प है कि दृष्टि क्षेत्र में वृद्धि होती है। तो बच्चों लेंस का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो उसके आकार के बराबर होता है इस प्रकार से बच्चों, तो वहां पर वस्तु को पास लाने में इसके दृष्टि क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं होगी बच्चों, अतः ये विकल्प हमारा गलत है बच्चों। और निकट बिंदु जो है बच्चों उस पर अनंत आवर्धन होता है बच्चों, तो लेंस का जो आवर्धन होता है बच्चों इस प्रकार से होता है। तो अगर निकट बिंदु पर लाएंगे बच्चों तो आवर्धन अनंत का नहीं होगा, क्योंकि अनंत होने के लिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं आवर्धन का मान जो है बच्चों अनंत होने के लिए ये जो फोकस दूरी बच्चों, यदि m का मान बच्चों अनंत हो जाएगा तो f का मान क्या है बच्चों, अगर शून्य होगा तभी m का मान अनंत होगा। तो f का मान बच्चों शून्य है, तो ऐसा कोई संभव ही नहीं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो शून्य हो जाए। अतः बच्चों ये जो हमारा विकल्प है बच्चों की निकट बिंदु पर जो है अनंत आवर्धन होता है, ये भी हमारा गलत विकल्प है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।